हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप जान रहे हैं कि इस समय इतना अफ़वाहों का दौर हो चुका है और आप लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अफ़वाहें सुन सुन के, देख देख करके। तो कभी कोई नोटिस वायरल करता है, कभी कोई नोटिस वायरल करता है, ठीक है। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक नोटिस वायरल किया था, आपको मालूम होगा, जिसमें कहा जा रहा था कि 16 अगस्त से एग्ज़ाम होगा, ठीक। और इसने उसका क्या नाम रखा था, ऑफिशियल नोटिस आउट। आपको मालूम होगा, जब इन्होंने वीडियो शेड्यूल किया था तो उस पर लिखा होता है ऐसा ऑफिशियल नोटिस आउट। फिर जब काफ़ी गाली खाए तो इन्होंने क्या किया, लिख दिया वायरल नोटिस, ठीक। तो इसमें उन्होंने मेंशन किया कि 16 अगस्त एग्जाम होगी। लगभग एक डेढ़ महीने से हमारे ख्याल से ला रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त बाद होगा। पहले बोले 15 अगस्त से होगा, फिर इन्हें ये नहीं मालूम था 15 अगस्त जो होता है नेशनल हॉलीडे होता है। फिर कहने लगे कि 16 अगस्त से होगा। उसका फेक नोटिस बना के वायरल कर दिए। जब गाली खाए तो वीडियो डिलीट कर दिए। अब क्या बोल रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट अगस्त 21 में ही होगी एग्जाम। इसका मतलब समझ रहे हैं, मतलब इन लोग को क्या बोला जाए क्या न बोला जाए कि अब देख रहे नीचे क्या लिखा, आरसी ग्रुप डी की परीक्षा तिथि का इंतजार खत्म, प्रूफ के लिए खुद एक बार वीडियो जरूर देखिए। देखिए वीडियो दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्रूफ दिखा रहे हैं। और क्या किया उसमें, मैंने कमेंट बॉक्स देखा, मतलब क्या पता चला वहाँ पे कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि ये क्या किए, जो न्यूज़पेपर कटिंग वायरल हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं उस वीडियो में कि अगर इस डेट पे एग्जाम नहीं होता है तो मेरी क्या गलती है, जब न्यूज़पेपर वाले गलत हो जाए तो मैं क्या हूँ। तो भाई न्यूज़पेपर वाले कब सही होते हैं, आप न्यूज़पेपर को कैसे ऑफिशियल कह सकते हैं। आपके पास सेंस नहीं है या फिर आप जानबूझ के ऐसा काम कर रहे हैं। आप क्यों कैंडिडेट साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैंडिडेट्स परेशान है, लगातार डेट्स के पीछे पड़े हुए हैं, कभी ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और आप उन लोगों उसका फायदा उठा रहे हैं। अभी एवरीडे न्यू वाले ने क्या किया था, एनटी सेंट फेज को लेकर के ऐसा ही कुछ किया था। उसने 28 29 जून का नोटिस एक वायरल कर दिया, तो वो बोल दिया था ऑफिशियल नोटिस है, और उसने उसका कॉल रिकॉर्डिंग सुना दिया। आपने किसी फ्रेंड से बात करके बोल दिया मैं आरबी चेयरमैन से बात किया, ये क्या वो क्यों। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या मिल जाएगा आप लोग को। अगर इतना पैसा कमाने का 100 करोड़ बैठ के भीख मांग लो, बट ऐसा काम ना करो कि किसी का नुकसान हो, कोई फ्रस्ट्रेट हो, कोई अपना प्रिपरेशन लगातार करना चाह रहा है, कंटिन्यू करना चाह रहा है, आप उसे डाइवर्ट कर दे रहे हो, बोल दे रहे हो कभी 16 अगस्त एग्जाम है, कभी 20 अगस्त से। क्या मजाक है। आप प्रेडिक्शन करो, दावे मत करो। प्रेडिक्शन में ये बोलो ना कि हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, अगस्त 2021 में ही हो गई होगी एग्जाम, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख रहे प्रूफ, देखिए ये करिए वो करिए। तो अभी इतने सारे यूट्यूबर्स कम थे क्या जो अफवाह फैला रहे थे। एवरीडे न्यू, पंकज कुमार सिंह और पता नहीं कौन कौन से थे, ये थे। तो मुझे लगा ये शायद सही होंगे, क्योंकि इन्होंने पिछले बार अपने वीडियो डिलीट कर दिए थे। तो मुझे लगा शायद ये सही, इनसे गलती हो गई होगी एक बार, लेकिन फिर दोबारा सेम गलती, दोबारा वही दावे किया जा रहे हैं। न्यूज़पेपर को ऑफिशियल बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जब न्यूज़पेपर निकला जरूर होगा, और अगर नहीं होता है तो हम क्या कर सकते हैं। जबकि न्यूज़पेपर भी इतना डायरेक्टली दावा नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर केवल कह रहा है संभव है, ठीक है। न्यूज़पेपर ने कहीं भी दावा नहीं किया है, लेकिन ये डायरेक्टली दावा कर रहे हैं। और न्यूज़पेपर की क्या बात करेंगे, फिर न्यूज़पेपर में तो ऐसा ऐसा चीज़ निकलता है कि आप विश्वास नहीं कर सकते हैं। अभी एक न्यूज़ वाला बोल रहा है कि एनटीपीसी 8th फेज एग्जाम होगा, जबकि आपको मालूम है रेलवे डायरेक्टली बोल चुका है कि आपका 7th एंड लास्ट फेज था वो, ठीक है। यानी कि एनटीपीसी एग्जाम पूरा सब कंप्लीट हो चुका है, उसका कोई फेज होने वाला नहीं है। और आपको ये भी मालूम है एग्जाम्स जो होता है आरआरबी कराता है, ना कि न्यूज़पेपर वाले कराते हैं, ना कि यूट्यूबर्स कराते हैं। तो फिर ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जा रही है, न्यूज़पेपर्स को ऑफिशियल क्यों बताया जा रहा है, क्यों उन्हें प्रूफ के तौर पर पेश किया जा रहा है। ऐसे डेट्स तो बहुत से न्यूज़पेपर वायरल हुए हैं। आपको मालूम है जब से नोटिफिकेशन आया पिछले 2 ढाई साल में, तब से मतलब कि हर महीने तो कोई ना कोई न्यूज़ निकलता ही रहता है कि इस डेट से एग्जाम होगा, उस डेट से एग्जाम होगा, ये होगा वो होगा। तो क्या वो सब रेलवे बताता था एग्जाम कराने जा रेलवे, तो कभी तो ऑफिशियल नोटिफाई नहीं किया है। तो आप रेलवे कैसे इसमें शामिल कर सकते हैं, रेलवे गलत बोल रहा है। तो रेलवे ने कभी नहीं कहा फ्रेंड्स कि इस डेट पे एग्जाम होगा। और आप कभी भी न्यूज़पेपर को ऑफिशियल नहीं मान सकते, मैं बार बार कहता हूँ, ठीक है। मैं कौन सी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, यही न्यूज़ है, देखिए इनका ये देखिए यहाँ पे अभी क्या है, मैं 8th फेज की जो बात कर रहा था, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 एग्जाम डिटेल्स लाइव अपडेट्स। आरआरबी एनटीपीसी का 8वें फेज का एडमिट कार्ड सबसे पहले जारी होगा। जबकि आपको मालूम है कि एनटीपीसी में कोई भी 8वां फेज नहीं होने वाला है। एनटीपीसी जो 7th फेज था वो कंप्लीट हो चुका था, उसमें साफ साफ मेंशन था हेडिंग में ही 7th एंड लास्ट फेज। तो फिर यहाँ पे 8वें फेज की बात न्यूज़पेपर वाले कर, इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये भी बात सही है। तब रेलवे 8वां फेज कराएगा क्यों, ऐसा होना चाहिए। फिर जब बोले कि न्यूज़पेपर सब कुछ है, तो इनके अकॉर्डिंग मतलब यही होता है कि फिर आपका एनटीपीसी का 8वां फेज भी होने वाला है, और कुछ कैंडिडेट्स बचे हुए जो एग्जाम दे रहे हैं। जबकि रियलिटी क्या है, अब कोई फेज होने वाला नहीं है, और एनटीपीसी कंप्लीट हो चुका है। अब्सेंट वाला का अलग से एग्जाम नहीं कराया गया, उन्हें छोड़ दिया गया। बस उस टाइम बोला गया था कि अगर आप कोविड रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं तो फिर आपका एग्जाम अलग से कराया जाएगा। जबकि रियलिटी यही है कि अभी कोई एग्जाम हुआ नहीं, या ना ही कोई एग्जाम होने वाला, जो लोग अब्सेंट कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि उनको लेकर के बहुत कुछ बोला गया था कि हम एग्जाम कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बट कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद क्या करें, अब ऐसे ही देख रहे हैं, तो ऐसे कोई भी न्यूज़ ये लोग सच मान लेंगे, कह देंगे कि ऑफिशियल है ये। और इससे पहले भी कई सारे न्यूज़ निकल चुके हैं। अभी क्या किया था, जी न्यूज़ वाले ने बोला था 25 अगस्त से 13 सितंबर का एग्जाम होगा, पता नहीं क्या क्या बोला था। तो ऐसे पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये देख सकते हैं पूरा, मैं दिखाया था कौन सी न्यूज़ की बात हो रही है। ये देखिए न्यूज़ यही है आपका फ्रेंड्स, जो ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा इसी माह संभव, ये इसी पे दावे कर रहे हैं। जबकि
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दावे नहीं किए जा रहे और ये इसी के बेस पे दावे कर रहे हैं किसी डेट पे एग्जाम होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की बहुप्रतीक्षित ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 21 अगस्त से प्रारंभ हो सकती है लिखा गया है, और ये कह रहे हैं होगी। तो ऐसे देखिए क्या क्या बोलते हैं, रेलवे ने परीक्षा आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि भर्ती बोर्ड की ओर से परीक्षा तिथियों की अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। बोर्ड की ओर से ग्रुप यहाँ साफ साफ बोल भी रहे हैं, ये अपना बचाव कर लिए हैं कि रेलवे की तरफ से अधिकृत घोषणा नहीं की, क्योंकि ये भी जानते हैं कि इस डेट पे एग्जाम होने वाला नहीं है। जैसे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, कुछ भी बोल के पैसा कमा लेते हैं, न्यूज़ वाले भी पैसा कमा लेते हैं। जब न्यूज़ देंगे, जब वायरल होगा तो न्यूज़ अधिक से लोग खरीदेंगे, न्यूज़पेपर खरीदेंगे, ऑनलाइन उसका एडिशन पढ़ेंगे, तो उससे उनकी कमाई होगी। तो इसलिए ये भी लोग क्या करते हैं, हर महीने कोई ना कोई डेट निकालते रहते हैं, और ये कुछ नई बात नहीं है। लेकिन आप इसे ऑफिशियल क्यों बोल रहे हैं, इस पर दावे क्यों कर रहे हैं, क्यों इसे प्रूफ के तौर पर पेश कर रहे हैं? ये कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ये कोई मान लीजिए कि मतलब आरआरबी की तरफ से किसी ने बोला नहीं है, किसी का कथन नहीं है, तो आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? यहाँ साफ साफ जो कहा था, बोर्ड कुछ बोला ही नहीं है। बोर्ड की ओर से ग्रुप डी के रिक्त 1,03,769 पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी आयोजित की जाएगी। लगभग 1.25 करोड़ अभ्यर्थी, यहाँ देखिए 100 करोड़ बोला जा रहा है, जबकि 1.25 करोड़ नहीं है, उससे काफ़ी कम है। 1,15,00,000 हैं जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, और उसमें भी आपको मालूम है 5 लाख कैंडिडेट्स जो कोर्ट केस के फंसे हुए हैं। तो अभी वो अपने अलग चक्कर में परेशान है, ठीक है, और जो लोग जिनका एक्सेप्ट हो चुका अलग परेशान है। दोनों लोग आपस में बढ़ गए। आप लोग के अंदर यूनिटी नहीं है। आप लोग को पहले ये मतलब करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि पहले उनका किसी तरह मोडिफिकेशन लिंक आ जाए, वो भी आपके साथ शामिल हो सके, ठीक है, वो भी आपके भाई बंधु अलग नहीं है, और आप ऐसे कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आप लोग में अलग यूनिटी नहीं है, और यूट्यूबर्स तो अलग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ भी खेल खेलते जा रहे हैं। इतने यूट्यूबर्स कम थे क्या पहले से जो अफवाह फैला रहे थे? ये भी शामिल हो गए इसमें। मुझे लगा था पिछली बार कि सही होंगे, क्योंकि पिछले बार इन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर वही हाल है। अब आप ही लोग इन लोग से डील करिए कि इनसे कैसे डील करना। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग कुछ दिन के लिए यूट्यूब वगैरह छोड़ दें, ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग ऑफलाइन बुक से पढ़ाई करें, वही सही है। आप लोग मोबाइल से दूरी बना के रहें, ताकि आप लोग ऐसे डिस्ट्रैक्ट ना हो, ऐसे डाइवर्ट ना हो इन सब न्यूज़ से। ये सब फालतू न्यूज़ फैलाते रहेंगे और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया बहुत कुछ होता रहता है, तो आप उससे परेशान हो जाते हैं, उसको आप सही मान बैठते हैं। जैसे ये न्यूज़पेपर को सही मान बैठे हैं, बोल रहे कि ऑफिशियल है, और अगर इस डेट पे एग्जाम नहीं हो पाता है तो जो न्यूज़पेपर गलत हो सकता है, तो मैं क्या हूँ, मैं आम आदमी, क्या मतलब है ये कहने का, ठीक है। तो इन सब बातों पर विश्वास न कर, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाल ही में अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया परीक्षा कराने की मांग को लेकर अभियान चलाया था। अभ्यर्थियों की लगातार उठ रही मांग को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने परीक्षा अगस्त में कराने की तैयारी की है, तो कहीं तो कुछ आना चाहिए, किसी का कथन आना चाहिए। कोई बोला हो, किसी चेयरमैन ने बोला, किसी आरबी चेयरमैन, या फिर सेंट्रल जो हेड चेयरमैन वो बोला, कोई तो नहीं बोला। यहाँ पे जो सीईओ भी नहीं बोला कि हम एग्जाम की तैयारी करें या और किसी का कथन दिखा दे, किसी वक्तव्य दिखा दे, हाँ कोई बोल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, कहीं नहीं यहाँ पे। तो फिर क्या लिखा है, माना जा रहा है कि यह परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में 20-21 अगस्त से प्रारंभ हो सकती है। अभी ये क्या 20-21 दोनों में बोला जा रहा है कि 20 या 21 अगस्त से प्रारंभ हो सकती है, ये नहीं कहा गया है कि होगी ही होगी, और ये दावा कर रहे हैं होगी, ठीक है। यह परीक्षाएं अलग अलग तिथियों में विभिन्न चरणों में होंगी। तो ये इन लोग का तरीका है फ्रेंड्स, ये आप लोग को डाइवर्ट करते रहेंगे, और आप लोग डाइवर्ट होते रहेंगे तो ये आप ही का नुकसान होगा, ठीक है। आप लोग इनसे सही से डील करिए और अच्छी तरीके से पेश आइए, ताकि समझ में आ सके ये लोग क्या कह रहे हैं, ठीक है। इन लोग से दूरी बना के रहे, ताकि क्या हो, आप लोग अफवाहों के चक्कर में ना फंसे, आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस कर सके। आपका प्रिपरेशन ही सब कुछ है, ऐसे एग्जाम डेट के चक्कर में पड़े रहेंगे, इधर उधर परेशान होंगे, तो फिर आप ही का नुकसान होगा। और आपको ऐसे हर हफ्ते हर महीने डेट मिलते रहेंगे, कभी कोई 16 अगस्त बोलेगा, कभी कोई 20 अगस्त बोलेगा, कभी कोई 21 अगस्त बोलेगा, कभी कोई 25 अगस्त बोलेगा, कभी कोई सितंबर बोलेगा। तो बोलने वाले बोलने में कोई कमी नहीं है। मैं भी बोलता हूँ, लेकिन मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं दावे नहीं करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है या फिर ऑफिशियल अंदर से कंफर्म हो चुका है, ये वो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ शुरू से कि 15 सितंबर के आसपास हो सकता है, उससे कुछ दिन पहले भी स्टार्ट हो सकता है, फिर उससे कुछ दिन बाद भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर कोविड थर्ड वेव नहीं आता है, तो अगर कोविड थर्ड वेव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, फिर आपका एग्जाम नवंबर तक भी जा सकता है। तो आप लोग मतलब ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें, इस वीडियो को रिपोर्ट करें, ताकि ये वीडियो भी इन्हें डिलीट करना पड़े, क्योंकि ये काफ़ी गलत बात है। ऐसे अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए, इसे प्रूफ के तौर पे नहीं पेश करना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि ऑफिशियल है, ठीक है। और न्यूज़पेपर वाले कभी एग्जाम नहीं कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।